बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करेंगे। जैसा कि बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद पे हमारे पास गोश्त मौजूद होता है और हमें समझ नहीं आती कि हम क्या चीज़ बनाएं। तो आज की जो स्टीम रोस्ट की रेसिपी है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जैसा कि हमने इससे पहले बहुत सी स्टीम रोस्ट की रेसिपीज़ बनाई है जिसके अंदर ऑयल फ्री रेसिपीज़ हैं। आज की जो स्टीम रोस्ट की रेसिपी है ना, इसके अंदर बिल्कुल कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं है कि आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप स्टीम रोस्ट नहीं बना सकते। घर में जो आपके किचन में मौजूद होते हैं, सिंपल मसाले उठाएंगे और बेहतरीन किस्म का स्टीम रोस्ट, जिसका टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि आप एक दफ़ा बनाएंगे आपका दिल करेगा यार बार बार यही डिश बनाएं। और गर्मी का मौसम है और इतने ज़्यादा मसाले अच्छे भी नहीं लगते, और लाइट मसालों के साथ बेहतरीन किस्म की अगर डिश बन रही है तो हमें क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मसाले डालने की। और इस स्टीम रोस्ट के साथ एक ख़ास किस्म की चटनी बनाएंगे जिसको आप स्टीम रोस्ट के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप कबाबों के साथ भी खा सकते हैं और बहुत सी चीज़ों के साथ इसको आप बारबेक्यू के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा मज़ेदार है कि आप इसको बनाएंगे ना, यकीन करें तो आप वाह वाह करेंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। बीफ स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें बीफ चाहिए होता है ना, यहाँ पे मैंने जो लिया ना, ये मेरे पास मछली का हिस्सा है। अब मछली के साथ हल्की फुल्की ना हड्डी वगैरह होती है, तो हड्डी को काट के ना छोटे पीसीस के अंदर किया हुआ है पीछे से। और इसके साथ हमारे पास गर्दन के पीस हैं। गर्दन का जो गोश्त होता है ना, ये भी नरम होता है और स्टीम के लिए ये बेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हड्डी होती है ना, अगर इसको आप स्टीम देते हैं अच्छी तरह तो इसके साथ जो हड्डी है ना वो भी गल जाती है और ये बहुत ही बेहतरीन बनता है। इसके साथ मछली है, गर्दन है, ये मिक्स गोश्त है और बोटी का जो साइज़ है वो बड़ी बोटी है। कम से कम ये 250-300 ग्राम की एक बोटी है। ये देखिए बड़े साइज़ की बोटी है। इतनी इतनी जाइंट साइज़ बोटियाँ रखनी है। और ये तकरीबन अगर इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट है 3.5 किलो। इसके अंदर सबसे पहले हम नमक शामिल करेंगे। नमक जो है ना, हमने इस तरह मुट्ठी भर के हाथ के साथ ज़्यादा डालना है। अगर 3.5 किलो 4 किलो बीफ का वेट है तो इसके अंदर कम से कम 4 टेबल स्पून नमक डालना है। वो इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून हमने सिरका शामिल करना है। अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। अब जो बीफ होता है ना, कुर्बानी का गोश्त होता है, या अगर हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो उसके अंदर ब्लड वगैरह होता है। कुछ गोश्त होते हैं मार्केट से जब हम उसको लेके आते हैं, पानी वगैरह लगाया होता है तो उसमें वो आपको रेडनेस नहीं नज़र आएगी। अगर आप प्योर सही गोश्त लेके आएंगे तो उसके अंदर आपको रेडनेस नज़र आएगी। तो उसको आपने फिर ये प्रोसेस करना है, इससे इसका ब्लड भी निकल जाएगा, इसकी सफाई भी होगी, इसके अंदर स्मेल भी नहीं आएगी। अब साइड चेंज करने के बाद दोबारा से मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक और छिड़क दिया है। फिर इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून सिरका और डाल दिया है। अच्छा, अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद ना अच्छी तरह हाथों के साथ नमक और सिरका हमने इसके ऊपर लगा देना है। ये देखिए अभी से इसका जो ब्लड है, पानी है, वो अलग होना स्टार्ट हो गया है। इसको हमने कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटा इसको हम छोड़ेंगे, रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। और अगर गर्मी ज़्यादा है तो ऊपर पंखा वगैरह चला दें। और 1 घंटा छोड़ने के बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। अच्छा गाइज, यहाँ पे देखिए हमें पूरा 1 घंटा हो गया है और अब गोश्त की कंडीशन देख लें कि इसका जो कलर है ना, कलर इसका चेंज हो चुका है। अब कलर इसका जो है ना, सिरके और नमक ने चेंज कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर एक तो इसका सारा ब्लड भी निकल गया और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्मेल वगैरह वो भी निकल जाएगी। ये देखिए, ये सारा इसका जो ब्लड था ना, वो कलर चेंज हो गया, वो निकल गया, पानी वगैरह निकल गया है और इसका कलर जो है वो वाइट हो चुका है। वाइट होने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो इसके रेशे है ना, बीफ जो है ना, ये काफ़ी छोटे जानवर का बीफ है और ये बोटी जो है ना इसकी काफ़ी नरम है। तो इसलिए इसको सिरके का जो इसको असर है ना, वो ज़्यादा जल्दी हो गया और कलर इसका वाइट हो गया। तो इसमें गिलावट भी आ जाती है हल्की फुल्की। और इसको धोना भी इस तरह से अच्छी तरह से हमने धो लेना है। धोने का तरीका भी ये है। और इसकी जो फर्स्ट मैरिनेशन है ना स्टीम रोस्ट के लिए, ये लाजमी है। अब यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 3 कप कुकिंग ऑयल ले लेना है। कुकिंग ऑयल को हमने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। बीफ को हमने एक जाली के अंदर रख देना है, नीचे कोई परात रख देनी है ताकि पानी वगैरह निकल जाए। अच्छा, अब जो प्रोसेस है ना, हमने एक छाननी के अंदर 3 बोटियां डाली हैं, बड़े साइज़ की बोटियां हैं। 3 बोटियां डालनी हैं या 4 डालने, ठीक है, जैसे कढ़ाई का साइज़ है। बहुत ज़्यादा रश नहीं डालना। और ऑयल को पहले आपने हाई गर्म कर लेना, अच्छी तरह गर्म कर लेना है। जब ऑयल आपका अच्छी तरह गर्म होगा, जब आप इसके अंदर ये बोटियां डालेंगे तो शर्र करके इसके जो है ना वो आवाज़ आएगी। इसी हाई टेम्परेचर पे हमने इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पे हमारा फ्राई करने का मकसद ये होता है कि हमने पहले इसको रोस्ट करना है, रोस्ट करके बाद में स्टीम करना है। तो ये स्टीम रोस्ट का मुकम्मल प्रोसेस है।
अब इसको पहले रोस्ट करेंगे। रोस्ट जब करेंगे ना तो इसको ऑयल के अंदर करेंगे। इसके ऊपर से जो कलर है ना हमने गोल्डन कर लेना है। इसके ऊपर जो तेज आग पे हमने इसको पकाना है। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म है, तेज गर्म है। तो इसके अंदर जब ये रोस्ट होगा ना तो ऊपर से ये रोस्ट हो जाएगा, अंदर से बोटी कच्ची है, ऊपर से देखिए कलर गोल्डन हो गया है। तो ये जो बीफ है ना ये रोस्ट हो चुका है। तो पहले हमने इसको रोस्ट कर लेना है इस तरीके से, और फिर इसको बाद में स्टीम लगाएंगे। अभी सारी बोटियां इस तरह से हमने कलर दे लेना है, रेड कर लेनी है। हाई फ्लेम पे इसको करना है, हल्की आग पे इसको आपने बिल्कुल नहीं पकाना, वरना ये फुली कुक हो जाएगा। तो फुल हमने इसको नहीं पकाना, हमने सिर्फ ऊपर से कलर देना है, अंदर से चाहिए कच्चा है। अब हमने इसको निकाल लेना है एक बर्तन के अंदर। इसको निकालने के बाद अब इसकी कंडीशन देखें, ऊपर से देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी सा हो गया है, गोल्डन कलर हो गया है। तो इसी तरह से हमने गोल्डन कलर देना है। अच्छा, अब ये देखिए बाकी की जो बोटियां ना ये भी इसी तरह से मैंने इसको गोल्डन कलर दे लिया। और अब इसको निकाल लेंगे एक बर्तन के अंदर, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। उतनी देर इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने 1 कप दही ली है। दही जो है ना हमने यहाँ पे गाढ़ा इस्तेमाल करना है। दही मैंने 1 कप ले ली है। अब इसके अंदर लहसुन पाउडर इस्तेमाल करेंगे। रिसेंटली इसकी वीडियो दी है, इसका आपको लिंक जो है ना एंड कार्ड में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप इसको देख के बना सकते हैं। अच्छा, ये पाउडर देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बेहतरीन कंडीशन में। 2 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल करना है। 2 टीस्पून हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करना है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, क्योंकि 3.5 किलो वेट है। अब यहाँ पे इसके अंदर नमक शामिल करना है। 2 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करना है। नमक जो डालते वक्त मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो ये टीस्पून है, ये हमने 2 चम्मच डाले हैं। अब आधा चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर 2 लीमू का रस शामिल करेंगे। लीमू जो है ना आजकल इसके अंदर पानी कम आ रहा है, तो इसलिए 2 लीमू मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हॉट सॉस इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। रेड चिली सॉस भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जो चाइनीज़ सूप वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है ना, वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हमने जो इसके अंदर मसाले इस्तेमाल किए ना, सिंपल और आसान मसाले इस्तेमाल किए हैं, जो कि हमारे घर में मौजूद होते हैं। इसके अंदर मज़ीद कोई मसाले नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ईद का मौका है और हमने गोश्त खाना है, और हमने मसालों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि मसाले जितने ज़्यादा खाएंगे, गर्मी का मौसम है, सीने में जलन होगी, बदहज़मी होगी, गैस होगी, तज़ाबियत होगी। तो इसलिए हमने मसाले कम इस्तेमाल करने हैं। और इस तरह गोश्त जो है ना अभी अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। इसका पानी भी देखिए एक्स्ट्रा इसने छोड़ दिया है। इसको एक खुली परात के अंदर शामिल कर लेंगे। इसके अंदर हमने ये शामिल कर देना है जो मसाला हमने तैयार किया, इसकी मैरिनेशन इसके ऊपर डाल देनी है। अब ये मैरिनेशन इसके ऊपर डालने के बाद हमने हाथ के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अभी यहाँ पे जो मैरिनेशन है ना, ये हाथों के साथ आपने बोटियों के ऊपर अच्छी तरह लगा देनी है। अच्छा, अब इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपने देखा होगा कि हमने बहुत ज़्यादा दही नहीं इस्तेमाल किया। अक्सर लोग देखा है मैंने कि वो 1 किलो अगर स्टीम बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर आधा किलो दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सिर्फ 1 कप दही इस्तेमाल किया है, जो कि सिर्फ बोटियों के ऊपर अच्छी तरह चिपक जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने एक जावित्री का फूल लेना है, 4 से 5 लौंग लेने, 2 सब्ज़ मिर्चें, 2 बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची, ये हमने स्टीमर के अंदर शामिल करने हैं। अब इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी शामिल कर देना है। अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो वहाँ पे आधा लीटर पानी शामिल करेंगे। खुले पतीले में बना रहे हैं तो 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। एक इसके अंदर स्टिक डाल देंगे, हमने दालचीनी की स्टिक डाल दी है खुशबू के लिए। और यहाँ पे हमने एक बटर पेपर ले लेना है। बटर पेपर हमने इसके अंदर बेस पे लगा देना है स्टीमर के अंदर। अच्छा, अगर आप खुले पतीले में बनाना चाहते हैं तो इसी तरह स्टीमर वाली जाली बाज़ार से मिल जाती है, वो रख लें, नीचे पानी डाल लें और इसको बना लें, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे हमने बटर पेपर के अंदर भी सुराख कर दिए है, ताकि जब भी हम स्टीम बनाते हैं ना, तो जो स्टीम का पानी होता है या गोश्त का जो पानी होता है ना, वो बटर पेपर के ऊपर खड़ा हो जाता है और जो बोटियों के साथ चिपक के मसाले को उतार देता है। तो जब हम इसके अंदर सुराख करेंगे तो वो पानी जो है ना इन सुराखों के नीचे नीचे निकल जाएगा, और बोटियाँ जो है ना बिल्कुल आपका स्टीम रोस्ट अच्छा और ड्राई बनेगा, मसाला भी ऊपर लगा होगा, फीका नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हमने तिल डाल देने हैं, सफ़ेद तिल डाल देने हैं। सफ़ेद तिल इसके अंदर खूबसूरती के लिए डालेंगे, ऊपर से भी इसको कवर कर देंगे। अच्छा, देखिए सारी साइडों से इसको कवर कर देना है, ताकि जब लिड के ऊपर जो पानी होता है ना, वो बोटियों के ऊपर डायरेक्ट ना गिरे, इस पेपर के ऊपर गिरे और साइडों से नीचे निकल जाए, और उससे हमारा मसाला नहीं उतरेगा और टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है ना पहले 5 मिनट हाई रखना है। जब इसके अंदर स्टीम भरना स्टार्ट हो जाए ना, देखिए लिड के अंदर स्टीम भर गई है,
तो फिर गैस का फ्लेम हमने लो कर देना है, लो टू मीडियम, मतलब कि दम वाली आग होती है ना, जो दानों वाली आग होती है, दम वाली आग होती है। मैं लाइट बंद करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह की आग हमने रखनी इसके नीचे और इसको हमने 2 घंटे के लिए स्टीम देना है। 2 घंटे बाद अभी इसको खोलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह से धुएं निकल रहे हैं, खुशबुएं पूरे मोहल्ले में फैल रही हैं। और अभी इसका बटर पेपर हटाया है तो बोटियां देखें बिल्कुल उसी तरह ऊपर मसाला लगा हुआ है, रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है। और अभी इसके साथ हमने एक खास किस्म की चटनी बनानी है जो कि स्टीम रोस्ट के साथ खाई जाती है। 4 सूखी लाल मिर्चें मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दी थी, ये हमने एक ग्राइंडर के जग के अंदर शामिल कर देनी है। 3 जवे लहसुन के, 1 अदद प्याज। अब इसके अंदर हमने नमक शामिल करना है, आधा चम्मच इसके अंदर हम जीरा पाउडर शामिल करेंगे। और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून इमली लेके उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसका पानी शामिल करेंगे। आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर चीनी डाली इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। अब हमने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आप इसको कुंडी डंडे में बना रहे हैं तो वहां पे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन आपने जब इसको घोट लेना अच्छी तरह फिर आपने इसके अंदर पानी डालना है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस करने के बाद ना ये चटनी की आप लुक देखें, इसकी खूबसूरती देखें और खाने में ये इंतहाई टेस्टी है। आप इसको बगैर किसी चीज़ के रोटी के साथ भी खा सकते हैं और स्टीम रोस्ट के साथ, कबाब के साथ, बीफ टिक्का के साथ, बसंदों के साथ, किसी चीज़ के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली हम बीफ स्टीम रोस्ट को डिश आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये आ गई जी मछली की बोटी, ये देखें ये इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे आज के बीफ स्टीम रोस्ट की फाइनल लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और इसके ऊपर जो हमने सफ़ेद तिल डाले हैं, इसके अंदर जो हमने दड़ा मिर्च इस्तेमाल की है, उसकी खूबसूरती नेक्स्ट लेवल है। और आप इस तरीके से अगर इसको बनाएंगे ना, यकीन करें तो आपकी ईद को 4 चांद लग जाएंगे, मेहमान बड़े खुशी से खाएंगे और घर वाले तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये देखिए जनाब, बोटी की कंडीशन देखें, क्या बात है। उसके ऊपर मसाला भी लगा हुआ है और बेहतरीन किस्म का इसका टेस्ट है। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर टिप्स यही है कि आपने जब इसको नमक लगा के मैरिनेट किया ना स्टीम रोस्ट को, पहली जो इसकी मैरिनेशन है, जब हमने इसको वॉश कर दिया था तो उसके बाद भी उसके अंदर हमने नमक की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल की थी। हल्का फुल्का नमक जो है ना अंदर तक रच जाता है बीफ के अंदर जब 1 घंटा इसको छोड़ते हैं। तो उसके बाद हमने जो इसके अंदर नेक्स्ट नमक डालना है ना, वो हमने थोड़ा सा तीखा रखना है। नमक तीखा रखेंगे तो एंड पे टेस्ट पूरा आएगा। अगर पहले ही हम थोड़ा सा फीका रखेंगे तो एंड पे टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा फीका हो जाएगा। तो देखिए बोटी माशाल्लाह क्या बात है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आप हमारी वीडियो दुनिया के किस कोने, किस सिटी से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।